नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे अपने व्यापारी भाइयों के लिए जो व्यापार करते हैं, चाहे छोटा व्यापार करते हैं या बड़ा व्यापार करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग में जाता आता रहता हूँ। व्यापारियों के दुख दर्द भी मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ आज के समय में व्यापार करना इतना आसान काम नहीं है। व्यापार करना कोई मजाक नहीं है। व्यापारी लोग धीरे धीरे पैसा जोड़ते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, और जब वक्त साथ नहीं देता है तो एक ही झटके में जो धीरे धीरे आपने पैसा जोड़ा था, एक ही झटके में घाटे में आ जाते हैं। कमाते हैं हजारों में और कई बार जब वक्त साथ नहीं देता तो नुकसान घाटा हो जाता है लाखों में। तो आप लोगों के दुख दर्द को समझ करके, क्योंकि व्यापारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदारी से सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। अपने नातेदारी, रिश्तेदारी, अपने भाई बंधु सबको भूल करके सुबह से शाम तक अपने व्यापार में लगा होता है। यहाँ तक कि सभी रिश्तों से व्यापारी दूर हो जाता है, फिर भी उसको अगर लाभ नहीं मिलता है मेहनत का तो हमें बहुत कष्ट होता है और व्यापारी का दिल टूट जाता है। और व्यापारियों की वजह से ही हर देश की अर्थव्यवस्था दौड़ती है, स्पीड पकड़ती है, उड़ान भरती है। अगर व्यापारी कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हर देश की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी बहुत कमज़ोर होती चली जाती है। आपको हम एक ऐसा उपाय देने जा रहे हैं जिससे आपको इन परेशानियों से लाभ मिल सके, आपको कष्ट से निजात मिल सके, आपका व्यापार में उन्नति हो सके, आपके व्यापार में लाभ हो सके। हमारा मकसद यहाँ पर झूठ पाखंड फैलाना तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको अम्बानी, अडानी या फलाना ढंगा बना दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जितना आपने धन अपने व्यापार में मेहनत का पसीने की जो कमाई लगा रखी है, जितना व्यापार में आप समय देते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका हक बनता है, वो कम से कम आपको प्राप्त हो, इतना तो आपका फर्ज बनता है, इतना तो आपका अधिकार बनता है, इतना तो आपका दायित्व बनता है कि जो पूंजी आपने फंसा रखी है उसका लाभ तो आपको मिलना चाहिए। हमारा मकसद अन्य लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि इस उपाय को करेंगे तो आप हो जाएंगे अंबानी, नहीं। और ना मैं किसी अन्य व्यक्ति का इस कार्यक्रम में दोबारा से नाम लेना चाहता हूँ। मैं तो बस आपके कार्य में गति लाना चाहता हूँ। एक उपाय है, इस उपाय के लिए धन भी नहीं खर्च करना है, भाग दौड़ भी नहीं मचानी है। छोटा सा उपाय है, आप इसको आजमा करके अपने व्यापार में तरक्की ला सकते हैं। यह उपाय गुरु पुष्य नक्षत्र में करना है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाले दिन। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो, चतुर्थी हो और शुक्ल पक्ष हो, इसके दिन आपको प्रातःकाल स्नान करके नहा धो करके यह उपाय आपको प्रारंभ करना है। पहले से आप एक हरे रंग की छोटी सी थैली सिलवा लें, किसी भी मास्टर से, टेलर से। छोटी सी थैली जैसे हम पैसा रखते हैं, पर्स के बराबर की हरी कलर की थैली आप सिलवा करके तैयार रखें। उसमें आपको 7 साबुत मूंग के दाने रखने हैं, 2 साबुत सुपारियां रखनी हैं, 2 हल्दी की गांठें रखनी हैं, और आपको उसमें 10 ग्राम धनिया रखना है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष रखना है, चांदी का एक सिक्का रखना है। और इस थैली को गणेश जी के सामने गांठ मार के यानी कि बांध करके रख करके आपको अगरबत्ती या घी की जोत जला करके 108 बार गणेश जी के चरणों का ध्यान करना है, रिद्धि बुद्धि का ध्यान करना है, लक्ष्मी का ध्यान करना है, और आपको अन्नपूर्णा देवी का, जो घर में कुबेर, जो व्यापार स्थल पर निवास करते हैं, कुबेर, भंडारी, लक्ष्मी, गणेश, इन तीनों देवों का, देवियों का ध्यान करते हुए आपको धूप और दीप दिखाना है। उसके बाद कुछ समय, घंटों के बाद उस थैली को आप उठा करके जहां आप कैश रखते हैं, जहां आपकी रोकड़ होती है या जहां आप लेन देन करते हैं, उस जगह पर रखते हैं। हर दिन उस स्थान पर आप पैसों का लेन देन करते हैं, वहाँ उसके दर्शन करें, धूप दीप दिखाएं। मैं भरोसा देता हूँ व्यापार में फंसा पैसा आएगा, नए ग्राहक आएंगे, काम में तरक्की और उन्नति आपको अवश्य प्राप्त होगी। एक दूसरा उपाय भी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अनेकों प्रयास करने के बाद भी अगर व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, फंसा पैसा नहीं आ रहा है, बाजार में आपकी नाक रगड़ती चली जा रही है, परेशानी हो रही है, तो आपको श्यामा तुलसी जानते होंगे आप। श्यामा तुलसी होती है, एक होती है नॉर्मल तुलसी जो हम घरों में होती है, वो नॉर्मल तो नहीं होती, तुलसी महारानी तो तुलसी महारानी है, और एक होती है श्यामा तुलसी जिसके पत्ते काले कलर के होते हैं, हल्के हल्के। श्यामा तुलसी के गमले के ओर पास जो खरपतवार हो जाती है, खरपतवार बोलते हैं घास फूस, जैसे गमले में ना हम रोज पानी देते हैं तो कोई घास फूस निकल जाता है, उस घास फूस का आपको क्या करना है,
आपको उस खरपतवार को उखाड़ लेना है, यानी कि नोच लेना है गमले में से, और उसको पीले वस्त्र में बांध करके बृहस्पतिवार वाले दिन अपने व्यापार स्थल में रखते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, श्यामा तुलसी लेनी है आपको। श्यामा तुलसी का जहाँ गमला हो या पेड़ हो, उसके जड़ में जो पत्ते, जो खरपतवार, घास फूस, जो छोटी छोटी औषधियाँ, छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, उनको सबको उखाड़ करके एक पीले कपड़े में रख के बृहस्पतिवार को व्यापार स्थल में रखें। आपका व्यापार तरक्कियाँ लेगा। आप अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, शादी विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको उज्जवल भविष्य की सलाह जरूर देंगे। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल और जय जिनेन्द्र।